एसबीआई बैंक कर्मचारियों ने अपने एसबीआई कार्यालय के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ था, जो बैंकों के निजीकरण को लेकर बिल पास करने वाली है। इस मौके पर कार्यकर्ता मुकेश ने द नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि कॉरपोरेट के हाथों ये सरकार नाच रही है। ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है। अगर निजीकरण होता है तो सबसे अधिक नुकसान निचले तबके के लोगों को होगा, साथ ही कर्मचारियों को होगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। और वो ये दिन दूर नहीं कि नीरव मोदी जैसे कॉरपोरेट हाथों ये एसबीआई भी बिक जाएगी। साथ ही अन्य कार्यकर्ता सुधांशु ने भी द नेटवर्क से बात की और कहा, आज आरबीआई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि सरकार ने अपने इशारे पर नाच रखा है। साथ ही महिला कर्मचारी सीमा ने कहा कि सरकार महिलाओं के बारे में बड़ी बातें करती है, लेकिन जिस हिसाब से निजीकरण हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये महिला विरोधी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो निजीकरण के बिल जो सदन में सरकार लाना चाहती है, उसके विरोध में हम यूओबीओ के बैनर के तले 2 दिवसीय हड़ताल में हैं। आज के दिन झारखंड राज्य के 3200 ब्रांच सभी बंद है और सभी इस हड़ताल में शामिल हैं। आपको क्या लगता है, ये केंद्र सरकार की क्या नीति है? ये निजीकरण से बैंकों को क्या नुकसान पहुंचने वाला है? केंद्र सरकार, देखिए, देश का इतिहास है कि जब भी फेल हुआ है तो निजी क्षेत्र के बैंक ही फेल हुए हैं, और इसी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1969 में सभी निजी क्षेत्रों के बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया, क्योंकि इसमें जो जमा पूंजी है वो गरीब मजदूर, किसान, आम जनता की है, जिसे सुरक्षित रखना है। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक निजी क्षेत्र में हाथों में चले जाते हैं तो बैंकों की जो जमा पूंजी है वो निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट के हाथों में चल जाएगी, और इसका निजी क्षेत्र दोहन करेंगे। और जिस तरह मान लिया नीरव मोदी जिस तरह लोन लेके भाग गए हैं, भविष्य में हो सकते हैं कि इस तरह के कॉर्पोरेट हमारी देश की जनता की गाड़ी पूंजी को लेके वो विदेश में चले जाएंगे और देश आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर हो जाएगी। हाँ, तो सरकार तो सीधा ये कहती कि हमारा काम गवर्न करना है, धंधा करना नहीं, बिजनेस करना कॉर्पोरेट हाउस का काम है। इस पर आप क्या राय देंगे? हाँ, मैं सरकार को ये कहना चाहिए, सरकार जो कहती है हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, हम देश की उन्नति के लिए विकास के कार्यों में देश का सहयोग करेंगे, धंधा नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या बैंक धंधा कर रही है? जो पीएसयू बैंक है वो सिर्फ धंधा करती है, वो देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती है। देश के अर्थव्यवस्था के 4 पिलर है, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग भी एक पिलर है, जिस पिलर को सरकार गिराना चाहती है। क्या वो देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती है? आज अगर प्राइवेट हाथों में दे देगी, बैंक प्राइवेटाइज कर देगी, तो क्या वो धंधा नहीं करेगी? वो सिर्फ देश की भलाई के लिए काम करेगी। ये सभी को मालूम है कि प्राइवेटाइजेशन कभी भी, प्राइवेट बैंक कभी भी देश की भलाई के लिए कार्य नहीं करेगी, वो धंधा ही करेगी। और इसीलिए 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया था, क्योंकि आज़ादी से पहले तो हमारा सारा प्राइवेट के हाथों में था। उन्हें राष्ट्रीयकरण करने पर क्यों मजबूर हुए? क्योंकि वो सिर्फ धंधा कर रही थी, देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रही थी। इंदिरा गांधी ने जनता को एक संदूक दिया, जिसमें कहा कि अपने सारे जेवर, अपने सारी गाड़ी कमाई उस संदूक में रखे और बैंक उसकी रक्षा करेगी। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही? उस संदूक को उठाकर प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिन्हें खोलने के लिए उन्हें जनता से चाबी लेने की भी जरूरत नहीं है। वो सीधे तोड़कर, लूटकर उसका सारा धन लेकर बाहर चले जाएंगे। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, जो वो कहती है कि धंधा नहीं करेगी, ये धंधा नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक आज 42 करोड़ में कमाने के लिए नहीं, देश की जनता की भलाई के लिए, और देश की जनता को गाँव-गाँव तक पब्लिक सेक्टर बैंक ही जाकर जोड़ रही है लोगों को। आज लोगों को कितना फायदा हो रहा पीएसयू बैंक में, या आम जनता से आप एक बार रिव्यू करा कर देख ले और जनता की राय ले ले कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही है। अभी प्राइवेटाइजेशन से जनता सिर्फ ये समझ रही है कि इनका बैंक प्राइवेट हो जाएगा, हमें घर घर तक सेवा मिलेगा। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं, उनके पास जो संदूक वो बैंक में रखे थे वो लुटेरे चले गए हैं, तो उन्हें क्या दुख होगा? उस समय यही कहावत सूट करेगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताए होत क्या। अच्छा, सरकार से निवेदन है, इंडिया का जो मतलब थीम है वो वेलफेयर स्टेट है। हाँ, आपको लगता है कि निजीकरण से वेलफेयर वाला जो फैक्टर है ये मिटते जाएगा? हाँ, मिटते। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और आज की सरकार क्या, उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक बनाना चाह रही है। सरकार कहती है कि एनपीए बहुत हो गया, हम बैंक को नहीं कर्ज दे पाएंगे, इसलिए हम प्राइवेट करें। क्या एनपीए ही एकमात्र सॉल्यूशन है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कोई एक रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी तो वो बना सकती है, और जो स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें दे देना एनपीए वसूली के लिए। ऐसा भी तो सरकार कर सकती है, कोई दूसरा विकल्प निकाल सकती है, पर वो प्राइवेटाइजेशन करने पर ही तुली हुई है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट जैसे वो ग्रो किया, इंडिया भी ग्रो करेगा अगर ऐसा होगा।
ऐसा देखिए, प्राइवेट जब भी होगा वो इंडिया ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्रो करता तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो इतनी बड़ी हमारी हस्ती थी, उन्हें क्या जरूरत थी राष्ट्रीयकरण करने की। हम तो दोबारा आज़ादी के पहले में पहुंच रहे हैं कि फिर से प्राइवेट कर दो। अगर आज आप लोग का ये विफल होता है तो आगे की क्या कुछ रणनीति है? हम आगे भी स्ट्राइक पे जाएंगे, और हम अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, और हम इसके लिए डू फॉर डाई अंत तक लड़ाई करेंगे, और हम अनिश्चितकाल हड़ताल भी करेंगे। हाँ, तो सरकार का साफ कहना है कि हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है, हम बस रेगुलेट करेंगे और अच्छे से रेगुलेट करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यहाँ है कि सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, सरकार जो भी सोशल वर्क कर रही है, वो टोटल काम लेकिन सार्वजनिक बैंक ही करते हैं। आप आज तक प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं, वो सब बैंकों के थ्रू है, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का बिजनेस ये हो, पब्लिक इंश्योरेंस के लिए, हाँ वो जो है 12 रुपये में जो इंश्योरेंस हो रहा है, वो सब बैंक के थ्रू है। एक भी प्राइवेट बैंक ने जनधन खाता नहीं खोला। जितने भी जनधन खाता खुले, चाहे आज जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने 45 करोड़ जनधन खाता खोला, तो जनधन खाता किसने खोला? सार्वजनिक बैंकों ने खोला। एक भी प्राइवेट बैंकों ने जनधन खाता नहीं खोला। और आज अगर आप जनधन खाता के साथ अगर टोटल बैंक को अगर प्राइवेटाइज कर देंगे, तो ये जो गरीब लोगों की पूंजी है, ये प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी, और उसके बाद इसका कोई माई बाप नहीं रहेगा, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आज क्या है कि गवर्नमेंट के हाथों में है, तो गवर्नमेंट जो भी काम हमसे करवा रही है, हम उसको खुशी खुशी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के हर एक योजना को हम लोग अच्छे तरीके से लागू कर रहे हैं, गरीबों को हम उसको पहुंचा रहे हैं। और चूंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज़ में बहुत अच्छा है, तो हम लोग रूरल के एक एक गाँव देहात में एक एक लोग तक पहुंच रहे हैं, और उनको जो मिलना है, जो सामाजिक व्यवस्था के तहत जो गवर्नमेंट जो देना चाहती है, वो जो भी मिलना है वो हम ही लोग के थ्रू हो रहा है। डीबीटी भी जो एक योजना है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो भी आप देखिए वो बैंकों के थ्रू ही हो रहा है, और वो भी सार्वजनिक बैंकों के थ्रू। कोई भी प्राइवेट बैंक में वो डीबीटी की योजना नहीं है, जो भी है वो सार्वजनिक बैंक में ही है। तो ये सब बातें जो है गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। 1969 में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीयकरण का, तो वो भी तो कुछ सोच समझ के उन्होंने किया था। और आप एक चीज़ देख लीजिए, जिस समय पूरा वर्ल्ड वित्तीय ये में जूझ रहा था, इंडिया ही एक कंट्री था जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ ठीक ठाक रहा, अर्थव्यवस्था। कारण ये था कि सार्वजनिक बैंक चूँकि स्ट्रांग थे, और आज भी स्ट्रांग है। एनपीए जहाँ तक बात है, एनपीए जो बोलते हैं 4% है, 5% है, तो ये एनपीए की भी नीति गवर्नमेंट के चलते है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट आज अगर एनपीए, जो भी बड़े बड़े एनपीए खाताधारक है, उनका नाम अगर उजागर हो, तो ये पैसा वापस आएगा, जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पब्लिक को बताना पड़ेगा किसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये जो करोड़ों और अरबों रुपया जो ये पूंजीपति लेके बैठे हुए हैं, इसके चलते एनपीए है। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का उनके ऊपर हाथ है। गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके चलते वो एनपीए खाते को डिक्लेयर नहीं करती है। जबकि बार बार ये बोला जा रहा है कि आप एनपीए खाते को डिक्लेयर करिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। कारण यही है। तो निजीकरण से और देश बर्बाद होगा। जो भी जनरल पब्लिक है, उनके लिए ये बहुत घातक है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आप खाता खोलने जाइएगा, 25,000 से मिनिमम बैलेंस अकाउंट खुलता है। एक गरीब आदमी एक प्राइवेट बैंक में कैसे खाता खोलेगा, आप बताइए। आज अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट के हाथों में चला जाता है, उन लोग भी वही नीति लेके आएंगे। उनको खाली बिजनेस करना, उनको खाली प्रॉफिट देखना है, और कुछ नहीं देखते हैं। वो समाज सेवा नहीं करेंगे। आज सार्वजनिक बैंक जितनी समाज सेवाओं को लागू कर रहे हैं, वो प्राइवेट बैंक नहीं करेंगे। उस समय गवर्नमेंट अपने काम कैसे करवाएगी, किससे करवाएगी? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। और ये जो पार्लियामेंट में वो बिल ला रही है, ये जब तक ये बिल नहीं आएगा वो प्राइवेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बिल को लाने की कोशिश कर रही है। तो ये बिल नहीं लाए गवर्नमेंट, इसी के चलते हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं। आरबीआई इतना बड़ा बोर्ड है, उसके गवर्नर को भी पूरा रेगुलेट करती केंद्र सरकार आरबीआई को। देखिए, आरबीआई तो ऑलरेडी अभी जो पोजीशन है, आरबीआई गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पे ही चल रही है। बीच में जब रघुराम राजन थे, तो उस समय आरबीआई की एक अलग स्थिति थी। लेकिन आज के देश में शक्तिदास के टाइम में जो है, ये टोटल आरबीआई गवर्नमेंट जो बोल रही है वही कर रही है। आप देख लीजिए, लास्ट 5 क्वार्टर से वो इंटरेस्ट रेट पे को छू तक नहीं रही है। कारण है कि वो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पे चल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है अब इंटरेस्ट रेट को नहीं छूना है, वो नहीं छू रही है। उनके अगेंस्ट आते तो रघुराम राजन जैसा हटा दिया था। बस वही होता है, यही हो रहा है। और आज के डेट में अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, गवर्नमेंट के इस नीति के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश की बर्बादी के लिए, इस देश को बर्बादी को रोकने के लिए आज हम स्ट्राइक पे हैं। हम अपने लिए स्ट्राइक पे नहीं, आज हम इस देश के लिए स्ट्राइक पे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।